सपने तो हर रोज हजारों लोग देखते हैं, पर तुम में उन्हें पूरा करने की जिद होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एन स्टडी 99 पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का सबसे धांसू टॉपिक संधि। जी हाँ दोस्तों, संधि पढ़ने जा रहे हैं। अब वो होता है कि संधि कहते किसे हैं। संधि कहते हैं दोस्तों दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो दो वर्णों के परस्पर जब मेल होता है तो उनसे जो विकार, जो परिवर्तन बन के जो नया शब्द बन के आता है उसे कहते हैं संधि। संधि कितने प्रकार की हैं दोस्तों? संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जी हाँ दोस्तों, संधि 3 प्रकार की होती हैं। हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि के विषय में, स्वर संधि के विषय में। अब दोस्तों होता ये है कि स्वर संधि कहते किसे हैं? जब दो स्वरों का आपस में मेल के पश्चात जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात जो दो स्वर होते हैं आपस में मिलने पर जो विकार उत्पन्न करते हैं या जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों स्वर संधि कितनी प्रकार की होती हैं? स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब आता है दोस्तों दीर्घ संधि। दीर्घ यानी होता है दोस्तों बड़ा। दोस्तों दीर्घ यानी होता है बड़ा, अर्थात हम आपको बताते हैं ए आ ई उ। दूसरी तरफ ए आ ई उ आने पर जो ए आ होता है इनमें से बड़ा है आ, तो आ जाता है। ई में से होता है बड़ा, बड़ी ई, तो ये बड़ी ई आ जाती है। और ऊ में से बड़ा ऊ है तो ये ऊ आ जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इनके अंदर से आपको जब दो स्वर होते हैं उनका आपस में जब मेल होता है तो उनके जो बड़े वाले होते हैं वो ही दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों दीर्घ संधि का अर्थ यही होता है बड़ा। जी हाँ दोस्तों, दीर्घ संधि का अर्थ होता है बड़ा, अर्थात आ ई उ। किसी भी शब्द के मध्य में आपको आ ई और ऊ दिखे तो सीधे ठोक देना है दीर्घ संधि। जी हाँ दोस्तों, अब दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से। अस्तांचल, तो दोस्तों बीच में है आ की मात्रा। नयनाभिषेक, बीच में आ की मात्रा। दिवसासन, आ की मात्रा। परमार्थ, आ की मात्रा। रचना प्लस आत्मक, रचनात्मक, आ की मात्रा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर भी आपको शब्द के बीच में आ की मात्रा दिखे वहाँ पर दीर्घ संधि होगी ही होगी। अब आता है दोस्तों ई का कॉन्सेप्ट। ई में क्या होता है? छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको शब्द के बीच में बड़ी ई दिखती है तो सीधा ठोक देना है उसको दीर्घ संधि। दोस्तों रवि प्लस इंद्र, इसके अंदर बीच में आ रहा है बड़ी ई की मात्रा, तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र, यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगी। अभि प्लस इप्सा बराबर अभिप्सा, यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगी। सती प्लस ईस, सतीश, यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगी। दोस्तों ये ई वाला कॉन्सेप्ट है। अब आता है ऊ वाला कॉन्सेप्ट। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि की पहचान यही होती है कि बड़ा। भानु प्लस उदय, तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों बड़ा ऊ आ रहा है। यहाँ पर वधु प्लस उक्ति, वधुक्ति। जी हाँ दोस्तों मतलब सीधी बात ये है कि आपको कहीं पर भी आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ देखने को मिले वहाँ पर 99% दीर्घ संधि ही होगी। अब पढ़ते हैं दोस्तों गुण संधि के बारे में। दोस्तों गुण संधि होती है ए आ प्लस में ई आए तो ए की मात्रा हो जाती है, ए की मात्रा। और आ प्लस ऊ आए तो ओ की मात्रा हो जाती है। और आ प्लस री आ जाए तो वहाँ पर अर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बीच में देखना है, यदि शब्द के बीच में एक मात्रा है तो वहाँ पर गुण संधि होगी ही होगी। देखो दोस्तों, योग प्लस इंद्र, योगेंद्र, बीच में मिड में देखना है दोस्तों आपको। योगेंद्र, गे में एक ही मात्रा हो गई। नय प्लस इति, नेति, यहाँ पर एक ही मात्रा हो गई। रमा प्लस ईश, रमेश, यहाँ पर एक ही मात्रा हो गई। महा प्लस ईश्वर, महेश्वर, यहाँ पर एक ही मात्रा हो गई। अब आता है दोस्तों ओ का कॉन्सेप्ट। दोस्तों ओ के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि बीच में पहले तो एक ही मात्रा थी, अब ओ की मात्रा आ जाएगी। प्राप्त प्लस उदक, यहाँ पर प्राप्त उदक हो गया। दोस्तों यह क्वेश्चन आरएस में आया हुआ है। पर प्लस उपकार, परोपकार, यहाँ पर ओ की मात्रा देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी
गुण संधि होगी। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, यहाँ पर ओ की मात्रा तो यहाँ पर भी गुण संधि होगी। महा प्लस उत्सव, महोत्सव, यहाँ पर भी मिड में देखना है दोस्तों, बीच में ओ की मात्रा या ए की मात्रा, तो यहाँ पर भी गुण संधि होगी ही होगी। अब आता है दोस्तों री का कॉन्सेप्ट, ए प्लस आ, यदि उनके सामने री मिल जाती है तो उसका दोस्तों अर हो जाता है। महा प्लस ऋषि, री आ गया दोस्तों, तो ये मिल करके महर्षि यानी कि अर हो जाता है दोस्तों, अर हो जाता है। अब आती है दोस्तों वृद्धि संधि। वृद्धि यानी होता है दोस्तों बूढ़ा। गुण संधि में हमने देखा ए की मात्रा और ओ की मात्रा, वहाँ पर ए की मात्रा थी, यहाँ पर आई की मात्रा होगी, वहाँ पर ओ की मात्रा थी, यहाँ पर औ की मात्रा होगी। जी हाँ दोस्तों, उनमें वृद्धि हो जाती है। यदि आपको शब्द में डबल मात्रा दिखे तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। ए आ प्लस ए और आई मिले तो वहाँ पर आई होगा। जैसे सदा प्लस ए सदैव, डबल मात्रा आते ही दोस्तों सीधा शूट करना है आपको, वृद्धि संधि। मत प्लस आई के मतई के, यहाँ पर देखो दो मात्रा, वृद्धि संधि हो गई। एक प्लस एक बराबर एक आई की, यहाँ पर डबल मात्रा वृद्धि संधि हो गई। अब दोस्तों ऊ का कॉन्सेप्ट, ऊ में होता है दोस्तों ए और आ, प्लस में ओ औ होता है तो वहाँ पर दोस्तों औ हो जाता है। जल प्लस औषध, जलोषध, औ की मात्रा आ गई दोस्तों। वन प्लस औध, वनौषध, यहाँ पर ओ की मात्रा हो जाती है। महा प्लस औषध, महोषध, यहाँ पर भी औ की मात्रा है दोस्तों। गुण संधि में होता है एक मात्रा, वृद्धि संधि में होता है दो मात्रा। वृद्धि मीन्स होता है बूढ़ा, तो ये बूढ़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर डबल मात्रा आने लग जाती है। नेक्स्ट दोस्तों यण संधि। यण संधि में आता है दोस्तों ई और ए को मिलाने पर ये आता है दोस्तों। यण संधि का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आधा अक्षर प्लस में ये, वे और रे। यदि आपको शब्द के मध्य में आधा अक्षर प्लस में ये, वे, रे देखने को मिले तो वहाँ पर यण संधि होगी ही होगी। अति प्लस अंत, अत्यंत, दोस्तों यहाँ पर आधा ए और आधा तय और ये, जी हाँ दोस्तों आधा तय है और ये है, तो ये वे रे में यदि आधा अक्षर आपको दिखने को मिल जाता है तो वहाँ पर यण संधि होगी ही होगी। अधि प्लस अक्ष, यहाँ पर होता है अध्यक्ष, ये के साथ में आधा द है। रीति प्लस अनुसार, रीत्यानुसार, दोस्तों तय आधा ये है। अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक, यहाँ पर भी दोस्तों आधा तय और ये है। अब दोस्तों आता है ऊ का कॉन्सेप्ट दोस्तों, ए ऊ और बड़ा ऊ प्लस में ए और आ जाता है तो वहाँ पर वे हो जाता है। अनु प्लस औ, दोस्तों इधर तो आ गया छोटा ऊ और इधर आ गया ए, तो यहाँ पर होगा अन्वय। साधु प्लस आचार मतलब साधुवाचार, यहाँ पर दोस्तों है अनु प्लस ऐषण, अनुवेषण, जी हाँ दोस्तों अनुवेषण। अब आता है री, दोस्तों री आता है, री प्लस अ आता है तो यहाँ पर हो जाता है रे, और वहाँ पर जो गुण संधि थी वहाँ पर हो गया अर। तो दोस्तों यहाँ पर होगा पितृ प्लस अनुमति, पित्रानुमति। मातृ प्लस इच्छा, मातृइच्छा। पितृ प्लस उपदेश, पितृपदेश, पितृपदेश। अब आता है दोस्तों अयादि संधि। अयादि संधि का सीधा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपको शब्द के मध्य में देखना है आए, आए, अब और आओ। जी हाँ दोस्तों, ये चार अक्षर यदि आपको शब्द के बीच में मिल जाते हैं तो वहाँ पर अयादि संधि होगी ही होगी। दोस्तों आप देखते हैं, यदि ए और ए आता है तो यहाँ पर हो जाता है आए, ठीक है ना। ने प्लस अन बराबर ये हो गया है नयन। चे प्लस अन ये बन गया है चयन, यहाँ पर आई का ए हो जाता है दोस्तों। ये आई प्लस ए और आ आए तो आए हो जाता है। तो नई प्लस अके नायक, विनयी प्लस अके विनायक होता है। ओ के साथ में ए प्लस आ जाए तो वहाँ पर हो जाता है गो प्लस अक्ष बराबर गवाक्ष। भो प्लस अति भवती, हो प्लस अन हवन, ओ प्लस ई बराबर अवि हो जाता है दोस्तों, अवि हो जाता है। अब आता है दोस्तों औ के साथ में ए या आ जाए तो उसका आ हो जाता है। तो पऊ प्लस अ के पावक, बहु प्लस अन बराबर भावना। औ प्लस ई आता है तो आवी हो जाता है। नौ प्लस एक बराबर नाविक। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको शब्द के बीच में अव, आओ, आए देखने को मिलता है तो वहाँ पर अयादि संधि होगी ही होगी। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारी
सपने तो हर रोज हजारों लोग देखते हैं, पर तुम में उन्हें पूरा करने की जिद होनी चाहिए।